नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पूनम शर्मा। कहते हैं शिरडी के साईं बाबा पूरे फकीर थे, जिन्हें ना दौलत की दरकार थी न शोहरत की। लेकिन बाबा की समाधि पर आज करोड़ों का वारा न्यारा होता है और दौलत की उसी चमक में न जाने कितने ठगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। नतीजा ये होता है कि साईं बाबा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि एक शख्स ने फर्जी वेबसाइट बनाकर साईं बाबा के भक्तों को लाखों का चूना लगा डाला। आस्था और भक्ति के साईं, भक्तों का कष्ट हरने वाले साईं, पूरी दुनिया में साईं के भक्त, उस भक्ति पर पड़ रहा है डाका। आस्था के नाम पर हो रही धोखाधड़ी, साईं के भक्तों को लगाया चूना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन। कहते हैं भक्तों की आस्था का कोई पैमाना नहीं होता। जहाँ भक्ति और आस्था होती है वहाँ दौलत बेमानी हो जाती है। अपने भगवान के लिए भक्त सब कुछ लुटाने को बेताब रहते हैं। तभी तो शिरडी के साईं बाबा के नाम पर दौलत लुटाने वालों का हमेशा तांता लगा रहता है। बाबा के भक्त जानते हैं कि मुश्किल में साईं का नाम ही बेड़ा पार कर सकता है। जब किसी का सहारा नहीं रहेगा तब साईं की भक्ति का ही सहारा होगा। लेकिन बाबा के दर पर भक्तों के चढ़ावे ने कईयों का लोभ बढ़ा दिया। उनके नाम पर शुरू हो गई धोखाधड़ी। बाबा के नाम पर भक्तों को लगाया जाने लगा करोड़ों का चूना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं आप भी साईं बाबा के नाम पर दान देना चाहते हैं या फिर उनकी समाधि स्थल से कुछ खरीदने की इच्छा रखते हैं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि साईं के नाम पर कोई आपको चूना लगा जाए। दुनिया भर में जो जो बाबा की प्रसिद्धि दिन दुनी रात चौगुनी करती रही, उसी तरह बाबा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले कई रैकेटियर भी फलते फूलते रहे। पहले तो बाबा के नाम की फर्जी समाधि और अब वेबसाइट के जरिए लोगों को लूटने का कारोबार सामने आने से ये साफ हो गया है कि बाबा के नाम का दुरुपयोग जोरों से जारी है। याद रहे, बाबा केवल शिरडी में बसते हैं और शिरडी संस्थान भी केवल शिरडी में। जरा नजर डालिए इस फर्जी वेबसाइट पर, क्योंकि इसी के जरिए साईं के भक्तों को लूटा जा रहा था। शिरडी पुलिस की माने तो हैदराबाद के रहने वाले एस पन्नी कुमार राजू ने शिरडी संस्थान ट्रस्ट की वेबसाइट से मिलता जुलता वेबसाइट तैयार कर लिया। फिर उस पर भक्तों को बुलाकर और उन्हें बाबा की समाधि से प्रसाद में कुछ चीजें भेजने के नाम पर लोगों से लाखों की रकम टकार गया, जिसमें उन्होंने नमूद किया है कि हमारी वेबसाइट और जो वेबसाइट के बारे में उन्होंने अर्जी में नमूद किया है वो सिमिलर है। तो उसके वेबसाइट के बारे में पूरी जांच करके जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और जो भी कार्रवाई रहेंगी वो कर लेंगे। पुलिस के मुताबिक वेबसाइट पर साईं के भक्तों से कहा जाता था कि अगर उन्हें साईं की समाधि पर चढ़ाए गए चांदी के फूल चाहिए तो वो इसके लिए पैसे भेजें। क्योंकि लोगों को शक न हो, इसीलिए वो धोखेबाज लोगों से बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजने के लिए कहता था और वो रकम भक्त की मर्जी पर। फिर क्या था, किसी भक्त से 651 रुपए का ड्राफ्ट मिला, किसी से 1000 तो किसी से 5000 रुपए लिए गए। बैंक ड्राफ्ट भेजने के लिए वेबसाइट पर उस शख्स ने अपना पता भी दे रखा था। पुलिस के मुताबिक जालसाज ने इस काम के लिए बैंक में एक अकाउंट भी खोल रखा था। खास बात यह है कि उस धोखेबाज ने शिरडी संस्थान ट्रस्ट की नाक के नीचे से ही अपना धंधा चला रखा था। लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। आस्था के नाम पर साईं के भक्तों के साथ धोखाधड़ी का ये मामला जब बाद में सामने आया तो शिरडी संस्थान ट्रस्ट के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। एस पन्नी कुमार राजू एक हैदराबाद निवासी है। उसने अपने वेबसाइट पे इसी नाम से साईं भक्तों को फंसाने के लिए साईं संस्थान का नाम देके वहां से चांदी के बाबा की समाधि के ऊपर के चांदी के फूल इतने पैसों में मिलेंगे, ऐसा भक्तों को अपील किया। बहरहाल साईं के भक्तों को लाखों का चूना लगाने वाला शख्स फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शिरडी में नितिन बिरानी के साथ मनीष अवस्थी, नागपुर, आज तक।